आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विषय पर जो कुछ रोगियों को जो हो जाते हैं, फिर उनकी आंखों का ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं बचता। वो तकलीफ है आंखों में जाला होना। जब हो जाता है तो आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है, आँखों में दर्द भी हो जाता है, और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ऐसे में वो रोगी बेचारा क्या करे? सबसे पहले इसका कारण जानना चाहेंगे और फिर उसके बाद निवारण। देखिए, जब आँख दुखनी आती है, आँख में चोट लगती है, तो जो हमारा लेंस है इसके ऊपर ये जो काला धब्बा है, इसमें एक सफ़ेद बादली सी छा जाती है, उसको बोलते हैं हम फूला। जी। ये फूला जिसकी आँख पे छा जाता है उसकी रोशनी आधी तो उसी से ख़त्म हो जाती है। जैसे सूर्य के आगे बादल आ जाता है और छाया नीचे आ जाती है, धूप नहीं रहती, ऐसे आँख की जो फॉक्स जाके पर्दे पे बनना पूरा नहीं बनता, फिर कम दिखाई पड़ता है। और ये रोग 100 में से 2 या 3% को ये होता है। यदि आपने कोई एक्सपायर की डेट की दवाई आँख में डाली तो उससे भी फूला बनता है। और आपकी आँखों से पानी ज़्यादा गिर रहा है और आँखें आप हाथ से ऐसे मस रहे तो ये फूला बन जाता है। और यदि आपकी आँखों में सूजन हो गई और आँख पूरी खुल नहीं रही तो भी फूला होता है। इसका एक कारण, इसका कई कारण है फूला होने के। परंतु यहाँ पे आयुर्वेद में किसी भी अंग की चीर फाड़ नहीं की जाती, ऑपरेशन का नाम ही नहीं है। बिना ऑपरेशन के सारे रोगों का निवारण किया जाता है। जिसकी आँख में फूला होता है उसके लिए सबसे अच्छा तो है खिरनी का बीज। खिरनी एक पीले रंग का छोटा सा फल होता है, ग्रीष्म ऋतु में बाजार में खूब मिलता है। फल खाने के बाद इसकी गुठली को संभाल के रख लें, ये काम आती है। इस गुठली को पत्थर के ऊपर घिस करके और जैसे आँखों में काजल लगाते ऐसे आँखों में लगाने से फूला कट जाता है। और यदि गर्मी का मौसम है, जब खिरनी का फल है, तो इसका रस निकाल के कपड़े से छान के एक एक बूंद डालने से लगता तो बहुत तेज है, परंतु फूला 1 हफ्ते में समाप्त हो जाता है। गुठली घिस करके लगाने से आपको महीना 1.5 महीना लग सकता है। और दूसरा उपचार है इसका बड़ का पेड़ और कामनी सिंदूर। बड़ का दूध के अंदर कामनी सिंदूर मिला के इसको आँखों में ऐसे आंजा जाता है जैसे आप सुरमा आँखों में लगा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए तो ये काट करता है, दर्द होता है, परंतु उसके बाद ऐसे शांति मिलती है जैसे जले हुए पे बर्फ़ की पट्टी रख दी, उसमें ठंड मिलती है, ऐसे मिलती है। और ये फूला आपका बड़ी जल्दी समाप्त हो जाता है और आँखों की रोशनी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ती है। तीसरा इसका उपचार सबसे जो खतरनाक है, ये आम आदमी बर्दाश्त नहीं करता। जब भी किसी की आंखों में सूजन हो जाए, आंखें दुख जाए, आंखों से पानी बह रहा है, तो फटकरी को ब्रीक पीस करके, परंतु फटकरी 2 किस्म की, एक सफ़ेद है एक लाल है। इसमें लाल गुलाबी रंग की जो फटकरी वो ली जाती है। कपड़े से छान करके जैसे मैदा होता है ऐसे इसको ब्रीक कर लें। फिर जैसे आँखों में काजल लगाते हैं ऐसे उंगली में थोड़े से लगा के और आँखों में ऐसे काजल की भांति लगाते हैं, आँखें बंद करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लगे जैसे ब्लेड के चीरे मार दिए। और आँखों से पानी ऐसे टपका है जैसे बड़ी तेज़ बारिश होकर पहाड़ों से पानी रिस रहा है, परंतु उसके बाद बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, आँखें बिल्कुल हल्की हो जाती है, लालगी अंदर से समाप्त हो जाती है,
और फूला ऐसे आँखों से उतरता है जैसे तवे पर से सिकी हुई रोटी निकालते हैं। अब एक नहीं, मेरे पास तो सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु समय को देखते हुए उतना ही बताना चाहिए जितना आदमी आराम से कर सके। परंतु इसमें चाय, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मीट, अंडा, ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। चीनी से हाथ नहीं लगाना। खाना दिन का 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होता है। सुबह 4 बजे उठना, रात्रि को 9 बजे सोना अति आवश्यक है। 4 बजे उठ के यदि आप आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 1 घंटा लोन विलोम करते हैं तो आपके पैर के तलवे से सिर के बाल तक के सारे रोग ऐसे समाप्त होते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हर महीने 8 से 10 मरीज मेरे पास आँखों के फूलने वाले आते हैं। किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीने इलाज होता है और आँखों का फूला कट जाता है और रोशनी पूरी आ जाती है। और ऐसे 15-20 मरीज महीने के ऐसे आते हैं जिनकी जो नसें पीछे को पर्दे पे जाती है, सिकुड़ जाती हैं और आँखें देखने में ठीक है परंतु लाइट नहीं है। मेडिकल साइंस कहती है इसका हमारे पास कोई उपचार नहीं है, परंतु जब आश्रम में आते हैं उनको दवाई दी जाती है और जो दवाई मैंने आँख में नाक में डालने की दी है उसको आँख में नाक में डालते हैं तो आधे घंटे के बाद उसी दिन 5 से 10% उसको आराम मिल जाता है। किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीने आँखों में दवाई लगानी पड़ती है, डालनी पड़ती है और उसकी आँखों की रोशनी जैसे बचपन में थी ऐसी आ जाती है। आज मैंने पूरे संसार से मेडिकल साइंस से एक ही वायदा किया है कि आपके पास तो किसी रोग की दवाई है नहीं, आप तो बिजनेस करते हैं। आपकी जितनी दवाइयाँ रोग को दबाने के लिए, किसी रोग के काटने की नहीं है। परंतु यदि आपकी दवाई से कोई रोग दबता नहीं है और रोगी का रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ रहा है तो उसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के, दांतों कूला खुरा के, बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसता रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसमें जो भी आपके अंदर कमी पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। यही दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो पहले दिन किसको 10%, किसको 15% और जिसका भाग अच्छा उसको 30 से 35% आराम भी मिल जाता है। मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट हैं, ये आपको बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगी। मेरी दवाई मेरे आश्रम में मिलती है, मेरी अपनी फार्मेसी है जिसमें दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट हैं, इनसे किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है जैसे दूसरी दवाइयों से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये दवाइयाँ पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे काटती हैं जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटते हैं।